हेलो एवरीवन। तो कैसे आप सभी? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे हों। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने जाना माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा के भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, जैसा कि सर्वप्रथम माइकोप्लाज्मा का खोज किसने किया था, माइकोप्लाज्मा किसे कहते हैं, माइकोप्लाज्मा कैसे स्थान पे पाए जाते हैं, माइकोप्लाज्मा के लक्षण क्या होता है, इन सभी के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में जाना। फाइनली इस वीडियो में हम जानेंगे ब्रायोफाइटा के बारे में। तो ब्रायोफाइटा में भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो आइए उन सभी पॉइंट्स को पहले जान लेते हैं। कौन कौन से पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट्स को देखते हैं। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट नंबर पर पॉइंट है व्हाट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है या किसे कहते हैं। फिर सेकेंड नंबर पे हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का आवास मीन्स ब्रायोफाइटा कहाँ सरवाइव करते हैं, कहाँ पाए जाते हैं। फिर थर्ड नंबर पे न्यूट्रिशन ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के पोषण क्या है, मीन्स ये भोजन अपना कैसे बनाते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे है बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो शारीरिक संरचना है वो किस प्रकार है। फिर नेक्स्ट फिफ्थ नंबर पे बात करेंगे, पॉइंट जो है कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा के लक्षण क्या है। और सिक्स नंबर जो कि लास्ट पॉइंट है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है। तो आइए इन सभी को हम एक एक करके देखते हैं, सभी पॉइंट्स को। तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा क्या है या किसे कहते हैं। फाइनली ब्रायोफाइटा जो है निम्नलिखित दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें पहला शब्द है ब्रायोन एवं दूसरा शब्द है फाइटन, जिसका अर्थ होता है ब्रायोन का अर्थ होता है काई और फाइटन का अर्थ होता है पौधा। अर्थात हम इसे काई जैसे पौधे के नाम से भी जानते हैं। अब बात आती है ब्रायोफाइटा कहते किसे हैं। तो ये पौधे नम एवं छायादार स्थान पर उगते हैं। इन्हें वृद्धि एवं निषेचन की क्रिया के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की आवश्यकता होती है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जहाँ जल की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है वहाँ जो है इनका समुदाय पाया जाता है, अर्थात ब्रायोफाइटा पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, इस समुदाय का मुख्य पौधा युग्मकोभिद है जो आत्मपोषी एवं स्वतंत्र होता है। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट जानते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का आर्थिक महत्व क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो ब्रायोफाइटा के निम्नलिखित महत्व है, जिसमें सबसे पहला है ब्रायोफाइटा के पौधे मृदा अपरदन अर्थात सॉइल इरोजन को रोकने में सहायता करते हैं। ये सघन चटाई के रूप में मिट्टी को रोकने एवं उसे अपने स्थान पर जमाए रखने में सहायता करते हैं। अर्थात जहां आप देखे होंगे बाढ़ वाली एरिया में फ्लड जहां आते हैं तो वहां जो है ब्रायोफाइटा के पौधे अधिकतम मात्रा में लगाए जाते हैं, जिससे कि मिट्टी की कटान ना हो सके और जो है वो पानी एक दूट में ही प्रवाहित हो। तो वहां जो है ब्रायोफाइटा का यूज किया जाता है। फिर दूसरा पॉइंट है, इन पौधों में जल अवशोषण की शक्ति बहुत अधिक होती है, जिसके कारण अधिक वर्षा के समय ये बाढ़ को रोकने में सहायता करते हैं। जल अवशोषण मीन्स वाटर एब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी इनमें ज्यादा होती है, जिसके कारण बाढ़ की जहाँ स्थिति ज्यादा होती है वहां लगाए जाते हैं, जिससे कि ये वो जल जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिससे कि बाढ़ की स्थिति कम बनती है। फिर नेक्स्ट थर्ड पॉइंट देखते हैं, मांस का प्रयोग कांच की वस्तुओं एवं टूटने वाली वस्तुओं के लिए पैकिंग सामग्री के रूप में जो है ब्रायोफाइटा का यूज किया जाता है। फिर फोर्थ नंबर पे स्फेगनम मांस एक प्रकार का ईंधन उत्पन्न करते हैं, जिसे पीट कहते हैं। इसे पीट के नाम से भी जानते हैं। ये दलदल वाले स्थानों पर एकत्रित होकर धीरे धीरे अपघटित होता रहता है और बाद में इसका प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन से पॉइंट हैं। फिर फिफ्थ नंबर पे एक्सीमोज जो है निवासी स्फेगनम का प्रयोग चिराग में बत्ती की जगह करते हैं। फिर सिक्स नंबर पे मांसों का प्रयोग प्रतिरोध एवं एंटीसेप्टिक की तरह भी किया जाता है। सेवेंथ नंबर पे छोटे मांसों का प्रयोग प्रथम विश्व युद्ध में रुई की जगह किया गया था। 8 नंबर पे पीट मांसों का प्रयोग शोधशालाओं में बीजों के अंकुरण करवाने में तथा बगीचों में नवीन पौधों के लिए बिस्तर तैयार करने में किया जाता है। 9 नंबर पे ब्रायोफाइटा का पौधा का पारिस्थितिकीय महत्व भी है। ये महत्वपूर्ण स्थल निर्माण का कार्य करते हैं, जैसे लीवर वर्ट, मांस तथा
लाइकेन ही वे प्रथम पौधे हैं जो ऐसे स्थानों पर जहाँ के पौधों का उगना असंभव होता है पहले वृद्धि करके स्थल निर्माण का कार्य करते हैं। इस स्थल पर पहले घासों तथा फर्न आदि के पौधे उगते हैं तथा बाद में झाड़ियाँ व काष्ठिकीय पौधे उगते हैं। फिर 10 नंबर पे जो कि लास्ट आर्थिक महत्व इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, यह है मांस में अत्यधिक जल अवशोषण गुण के कारण इसका प्रयोग रोपड़ों यानी ग्राफ्ट तथा शाखों को बांधने में उपयोग किया जाता है। इसके बाद से देखते हैं हम हैबिटेट ऑफ ब्रायोफाइटा, अर्थात ब्रायोफाइटा का आवास ये किन स्थानों पे पाए जाते हैं। तो ब्रायोफाइटा समूह के पौधे अधिकतर नम एवं छायादार स्थानों जैसे कि पहाड़ी चट्टानों, मैदानों, वृक्षों की छाल, नदी एवं तालाबों के किनारों, पुरानी नम दीवारों आदि स्थानों पर पाए जाते हैं। वर्षा ऋतु में अधिक वृद्धि के कारण ये भूमि पर हरे रंग के स्तर का निर्माण करते हैं। ये अधिकतर स्थलज टेरेस्ट्रियल होते हैं। इसके बाद बात करेंगे न्यूट्रिशन ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के पोषण के बारे में। तो अधिकतर ब्रायोफाइट्स में क्लोरोफिल पाया जाता है जिससे वे स्वतः अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस विधि द्वारा बनाते हैं। इस प्रकार ये आत्मपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कुछ ब्रायोफाइट्स जैसे बक्सबोमिया, एफिला तथा क्रिप्टोथैलस मिराबिलिस मृतोपजीवी होते हैं। ये अपना भोजन सड़े गले पदार्थों से प्राप्त करते हैं। फिर नेक्स्ट जानते हैं हम बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा का शारीरिक संरचना के बारे में। तो इनका मुख्य पौधा युग्मकोभिद यानी गैमेटोफाइट्स होता है। यह प्रायः हरे रंग का सुकाए थैलस होते हैं। इनके पौधों में वास्तविक जड़ों ट्रू रूट्स का अभाव होता है, अब्सेंस होता है। जड़ों के स्थान पर एक बहुकोशिकीय मूलाभास राइजोइड्स पाए जाते हैं जो युग्मकोभिद को भूमि पर मजबूती से खड़ा रखते हैं तथा भूमि से जल एवं खनिज लक्षणों का अवशोषण करते हैं। मांस में मूलाभास बहुकोशिकीय शाखित एवं तिरछी पट्टिकाओं युक्त होते हैं। सुकाए प्रायः चपटे होते हैं। इस समूह के पादपों में संवहन ऊतकों अर्थात वैस्कुलर टिश्यू का पूर्ण अभाव होता है, अब्सेंट होता है, अर्थात इनमें जाइलम एवं फ्लोएम नहीं पाए जाते हैं। मार्केंसिएलस क्रम के सदस्यों को छोड़कर अन्य सभी ब्रायोफाइट्स में सल्को स्केल्स का अभाव होता है। इसके बाद से हम जानेंगे कैरेक्टर ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के लक्षण के बारे में। तो सबसे पहले कैरेक्टर को जानते हैं। इनका शरीर थैलोफाइटा की अपेक्षा अधिक जटिल होता है। फिर सेकेंड नंबर पे कैरेक्टर है, इनमें तना और पत्तियों जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं। थर्ड नंबर पे जड़ के स्थान पर मूलाभास राइजोइड्स होते हैं जो मृदा से जल व लवणों का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन करने का, सूखने का काम करते हैं। चौथे नंबर पे इनके शरीर में अवशोषित जल व अन्य पदार्थों के संवहन के लिए विशिष्ट ऊतक नहीं पाए जाते हैं। फिफ्थ नंबर पे है ब्रायोफाइट्स नम एवं छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। इसी कारण इन्हें पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है। इसके बाद से हम जानते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में जो कि ब्रायोफाइटा के ही हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं मास फ्यूनेरिया, रिक्सिया तथा मार्केंसिया इत्यादि। तो इस वीडियो में इतनी ही जानकारी। और भी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल बेसिक साइंस को सब्सक्राइब कर लो और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।